नमस्कार मित्रों, मैं मदन लाल आज आप सबके समक्ष एक काव्य संग्रह को लेकर बात करने वाला हूँ। काव्य संग्रह का नाम है वक्त के दरमियाँ। और वक्त आप सबको मालूम है, हम सब इस कोविड काल में वैश्विक जो संकट है उससे गुजर रहे हैं। कितने संघर्ष हम सब देख रहे हैं, उनसे जूझ कर हम निकल रहे हैं। कितने ही परिजनों को, कितने ही आसपास वालों को हमने खोया है। परिजनों के प्रति बहुत सारी संवेदनाएं, सहानुभूति और समानुभूति हम सबके हृदय में पनपती हैं, उससे अछूते नहीं हैं हम। संवेदना ऐसी अनुभूति है जो परायों के दर्द को अपना बना देती है। पीड़ा दूसरों को होती है पर प्राण अपने छटपटाते हैं। थोड़ा संजीदा मन से विचार करें तो लगेगा कि सहानुभूति जताना तो आसान है, लेकिन दूसरों के दर्द को समझते हुए उसे दूर करने में मदद करना थोड़ा मुश्किल है। इस कोविड काल के दौरान हमारे बीच में एक ऐसे शख्स रहे जो पेशे से चिकित्सक हैं, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। जितने हुनरमंद चिकित्सक हैं उतने ही अच्छे लेखक और कवि भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक पुस्तक उनका इस विकट काल में, एक काव्य संग्रह आज मेरे हाथों में है, वक्त के दरमियाँ। इसी विकट समय में उनकी लेखनी से इस वक्त में कुछ कविताएं निकली जो कर्मवार, लगभग जैसी जैसी स्थिति से हम रूबरू होते रहे, उन्होंने अपनी कलम चलाई। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल का जन्म 14 सितंबर 1974 को जिला करनाल के घरोंडा में हुआ। उनकी शिक्षा, इज वेल क्वालिफाइड पर्सनल। BA MS उन्होंने किया, MA, MSc, LLB, LLM, D फार्मा, NDDY, PG, DHRM, वेल क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। इससे पहले, इस काव्य संग्रह से पहले उनका एक और काव्य संग्रह हम देख चुके हैं, बहुत चर्चित रहा उनका ये काव्य संग्रह, सिर्फ एक मानव हूँ मैं। उसके उपरांत उनका ये दूसरा काव्य संग्रह आया है, वक्त के दरमियाँ। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल पेशे से चिकित्सक होते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आयुर्वेद जागृति मिशन के, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित ये व्यक्तित्व, जिन्हें आयुर्वेद एवं योग में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला, सामाजिक कार्यों के लिए स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से उनको नवाजा गया, गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा उनको सम्मानित किया गया और दैनिक जागरण द्वारा उत्तम नागरिक सम्मान से भूषित उनको किया गया। आयुर्वेदा कंसल्टेंट्स के लिए राजकीय पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, उनका ये नया काव्य संग्रह, उनकी कुछ कविताएं जो मुझे बेहद पसंद आई, आपके बीच में रख रहा हूँ। एक ज्ञान भी है कि इस कोविड-19 से पूर्व, जिसको एक महामारी की संज्ञा दी गई, इससे पहले किस प्रकार की महामारियां आई, कितने लोग हताहत उन महामारियों में हुए, एक कविता के अंदर वो उनका जिक्र करते हैं। उसके कुछ बंद कविता के मैं पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है महामारियाँ। नोवेल कोरोना भी ऐसी ही एक बड़ी महामारी आई है, 150 देशों में फैली है, पूरी दुनिया घबराई है। जो 5 बड़ी महामारियों का जिक्र करते हुए इस कविता में कहते हैं, 165 ईस्वी में सबसे पहली महामारी आई, एंटोनाइट नाम था, 50 लाख लोगों ने जान गंवाई। दूसरी 1350 में ब्लैक डेथ नाम से थी आई, 8 लाख लोग मरे थे, सबसे बड़ी तबाही कहलाई। 1850 में थर्ड कोलेरा पेंडेमिक आई, 10 लाख लोगों की जान गई, भारत में थी पनपाई। फ्लू ने 1918 में कब्जा किया दुनिया पर। फ्लू जब फैला, फ्लू ने 1918 में कब्जा किया दुनिया पर, 3 करोड़ लोगों को लीला, खौफ था हर चेहरे पर। 1950 में H1N2 भीषण तबाही लाया, जान गई 20 लाख लोगों की, बहुत उत्पात मचाया। आज विज्ञान बहुत समृद्ध, फिर भी मनुष्य घबराया है, नोवेल कोरोना महामारी ने सबको बेचैन बनाया है। तो ये 5 महामारियों का जिक्र उन्होंने इस काव्य संग्रह की एक कविता महामारियाँ उसके अंतर्गत किया है। इसके साथ ही ये समय था आत्म मंथन का, और उस आत्म मंथन में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी ने एक कविता के माध्यम से क्या कहा है, सुनिएगा। उसके कुछ बंद पढ़ता हूँ। आज अचानक मेरे भीतर था एक कोहराम मचा, आज अचानक मेरे भीतर था एक कोहराम मचा, अच्छी और बुरी वृत्तियों में सुर असुर संग्राम मचा। चलता रहा ये घंटों तक, पूरे अस्तित्व पे छा गया, शरीर और मन सब ही इसकी चपेट में आ गया। कुछ समझ ना आता था, समय बीतता जाता था, अंजाम होगा कुछ इसका ये नहीं दिख पाता था। इस क्षण में, इस पल में मैं साक्षी था, मैं गौण था, क्या होगा इस मंथन से मैं हतप्रभ था, मौन था। दिन भर की कसरत ने मुझे पूरा झकझोर दिया, अपने भीतर एक परिवर्तन था, मैंने अनुभव किया। सारा जीवन खोया, यूं ही बाहर केवल तकता रहा, सारा जीवन खोया,
यूं ही बाहर केवल तकता रहा, जहां ध्यान करना था मुझे वहां से मैं बचता रहा। आज पहली बार मुझे अपने पर अभिमान था, बाह्य संग्राम खत्म हुआ, ये अपने से संग्राम था। ऐसी ही एक कविता मनुष्य मात्र को समझाते हुए उन्होंने कहा है, आगाह किया है कि गर अब भी ना संभला तो, मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि गर अब भी ना संभला तो कभी संभल ना पाएगा। कोरोना तो सिर्फ ट्रेलर है, कोरोना तो सिर्फ ट्रेलर है, भविष्य फिल्म दिखलाएगा। अपने अहंकार के आगे तुझे कुछ नजर नहीं आता, अपने अहंकार के आगे तुझे कुछ नजर नहीं आता। इसी अज्ञान के कारण ही तू दुनिया को मरवाएगा। अंधाधुंध विकास किया, ना संयम तूने दिखलाया है। अपने इस पागलपन पर एक दिन बहुत पछताएगा। हवा पानी पर्यावरण को तूने बहुत रुलाया है, हवा पानी पर्यावरण को तूने बहुत रुलाया है। अति हुई तेरे जुल्मों की, मानव तू बच ना पाएगा। मेरे दामन पर सदियों से तूने कितने घाव किए हैं। जब बोया है तूने बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। ऐसी ही एक और कविता लॉकडाउन के समय, जब लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बंद हो गया, हम सब लोग घरों में कैद हो गए और घरों में रह कर के सरकार ने एक अच्छा समझबूझ का परिचय देते हुए एक अच्छा निर्णय लिया कि जो रामायण और महाभारत बहुत सालों पूर्व जो चलती थी, दशकों पूर्व जिसका प्रसारण टीवी पर होता था, उसको पुनः उन्होंने इस कोरोना काल में शुरू किया। कविता का शीर्षक है रामायण और लॉकडाउन। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही अच्छी कविता। उसके कुछ बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। दशरथ से सीखें पुत्र प्रेम और निज कुल रीत निभाना भी। दशरथ से सीखें पुत्र प्रेम और निज कुल रीत निभाना भी। वचन निभाने की खातिर प्राणों की बलि चढ़ाना भी। कैकई से सीखें मंत्रा जैसी के, ना ही बहकावे में आना भी। परिवार के सुख और शांति को कभी ना मिट्टी में मिलाना भी। जनक से सीखें ऋषि भांति, जनक से सीखें ऋषि भांति अपने राज्य को चलाना भी। प्रजा के सुख में अपना सुख हमेशा ही यह देखे जाना भी। राम से सीखें वचन निभाना। श्री राम का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि राम से सीखें वचन निभाना और पितृ आज्ञा पालन भी। मर्यादा पर चलते सुख त्याग और सबको गले लगाना भी। अहिल्या तारी राक्षस मारे, शिव धनुष का उठाना भी। ना कभी वीरता का बखान, ना कभी अहम का आना भी। केवट को उतराई का वर दे, केवट को उतराई का वर दे। निषाद को मित्र बनाना भी। भीलनी शबरी को माँ कहना, भीलनी शबरी को माँ कहना। फिर जूठे बेरों का खाना भी। वानरों से मित्रता करके दो सभ्यताओं का मिलाना भी। बाली को पापों का दंड देकर सुग्रीव को राज दिलाना भी। सीता से सीखें पतिव्रत धर्म व दुख में साथ निभाना भी। अटल विश्वास के साथ साथ रेखा के पार न जाना भी। भरत से सीखें धर्म की खातिर अपना सब कुछ लुटाना भी। प्रेम और त्याग की मूरत बन सबको अपना बनाना भी। लक्ष्मण से सीखें भाई का धर्म, लक्ष्मण से सीखें भाई का धर्म। हर जगह साथ निभाना भी। जीवन समर्पित राम चरणों में
और मात्र छाया बन जाना भी। शत्रुघ्न से सीखें आज्ञा पालन, जो भाई कहे करते जाना भी। कभी कोई तर्क न कहीं पर, बस पीछे चलते जाना भी। हनुमान से सीखें भक्ति मर्म, और शक्ति का दिखाना भी। बुद्धि का उपयोग हो कैसे, दुष्टों को ठिकाने लगाना भी। तो दोस्तों, ये थे रामायण और लॉकडाउन कविता में से कुछ बंद मैंने पढ़े। इस काव्य संग्रह में उन्होंने जात पात पर, नशाखोरी पर और जो कोरोना योद्धाओं के नाम से जाने गए इस दौरान, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हैं, उन सब पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं उन्होंने इसमें गढ़ी हैं। और इसी कोरोना काल के दौरान ही अमेरिका में जो नस्लवाद के कारण जो दिक्कतें पैदा हुई, पूरा अमेरिका जल उठा, उस पर भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। कोरोना काल में शिक्षा का क्या हस्र रहा है, क्या परिणाम रहे हैं, क्या दिक्कतें आई हैं, ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच बच्चों तक हो पाई है कि नहीं हो पाई है, उसका भी जिक्र उन्होंने यहाँ किया है। और इसी दौरान बहुत से लोगों को हमने खोया, कुछ ऐसे लोगों को हमने खो दिया जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा जाना माना नाम थे। रोहित सरदाना को हमने खोया। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने कविता लिखी। और अंत में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह को भी हमने जाते जाते खो दिया। उन पर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की एक कविता मैं पढ़ता हूँ आपके समक्ष। हार न मानी जीवन में वो कोरोना से हार गया। हार न मानी जीवन में वो कोरोना से हार गया। फ्लाइंग सिख भी आज सब द्वंद्वों के पार गया। भारत का नाम जिसने दुनिया में किया रोशन, मातृभूमि का सपूत अपने जीवन को वार गया। जिस उड़न खटोले ने स्वर्ण तमगों से देश भरा, जिस उड़न खटोले के नाम से मशहूर रही मिल्खा सिंह जी, जिस उड़न खटोले ने स्वर्ण तमगों से देश भरा, सोना दिलाने वाला आज आंसुओं से तार गया। आने वाली पीढ़ियां भी नाज करेंगी जिस पर, सब आंखें नम करके मिल्खा सा किरदार गया। तो डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी का ये दूसरा काव्य संग्रह वक्त के दरमियाँ, इस विकट वक्त के बीच पल पल पर कौन कौन से लॉकडाउन लगे, किस तरह से कुछ संस्थाएं सामने आई, मजदूरों का पलायन हुआ, मजदूरों को जाते हुए किस प्रकार की दिक्कतों का सामना उन्होंने करना पड़ा। कुछ तो ऐसे अभागे निकले कि वो घर तक नहीं पहुंच पाए, उस पर भी उनके जीवन पर भी, उनकी दिक्कतों पर भी, पटरियों पर जो मौतें हो गई उन पर भी इस काव्य संग्रह वक्त के दरमियाँ में उन सब का जिक्र अपनी कविताओं के माध्यम से डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी ने किया है। कुल मिलाकर ये बहुत ही उम्दा काव्य संग्रह है। बहुत प्यारी प्यारी कविताएं इस काव्य संग्रह के में उन्होंने रची हैं। अंत में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी को इस नए और बेहद उम्दा प्रकार के काव्य संग्रह पर मैं मदन लाल उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद मित्रों।